Hello everyone, welcome back to online class on physics. Today we're discussing the chapter 9, that is ray optics and optical instrument chapter, and this lecture is basically the second part of lecture 9, and here I'm going to discuss application of total internal reflection. Okay, so in my previous lecture I have already discussed critical angle, total internal reflection, and relation between critical angle and refractive index. In this lecture, I am discussing the application of total internal reflection. Okay, let's start the class. So here there are some physical phenomena or physical effects that can be explained due to total internal reflection, that can be occurs due to total internal reflection. Now, first one is brilliancy of diamond. तो मुझे पता है हर किसी को डायमंड के बारे में तो पता ही है. तुम लोगों ने डायमंड देखा है कभी? तो डायमंड का ब्रिलियंस क्या है? डायमंड चमकती है, ठीक है ना? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड. तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इसलिए ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन सा फेनोमेना के ऊपर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है. देखो यहाँ पे डायमंड का the refractive index of diamond is very high. Okay, the refractive index of diamond is very high, that is about 2.4. If the refractive index is high, then the critical angle will be small. We know that. We know the relation. We know the relation between refractive index and critical angle. That means अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? छोटा होगा. तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई, दैट इज 2.4, सो क्रिटिकल एंगल विल बी स्मॉल, एंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज अबाउट 24.4 डिग्री. नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? द कट ऑफ डायमंड फेवर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डायमंड को ऐसे कट किया जाता है. डायमंड तुम लोगों को पता है, जो डायमंड रिंग और डायमंड जो ज्वेलरी तुम देखते हो उसमें क्या डायमंड को ऐसे कट किया जाता है क्या वहां उसमें बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो. ठीक है, तो कट ऑफ डायमंड फेवर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Rays entering the top of diamond reflects internally. Here, a ray of light which incident on diamond, the angle of incidence is the becomes greater than the critical angle. That's why total internal reflection takes place. So brilliancy of diamond किसके ऊपर बेस्ड होता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन सा फेनोमेना से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, ये था तुम्हारा फर्स्ट एप्लीकेशन. नाउ सेकंड एप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट इज मिराज. ओके, तो ये क्या है? ये नथिंग बट ए ऑप्टिकल इल्यूशन ऑब्जर्व्ड बाय अ ट्रैवलर इन डेजर्ट ऑन हॉट समर डेज. सिर्फ डेजर्ट पे ये देखा जाता है, ऐसे नहीं. यू कैन सी इट ऑन लॉन्ग कोल्ड टर्ट रोड सी. ओके, सो डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे मिराज को हम डिफाइन कर सकते हैं एन ऑप्टिकल इल्यूशन दैट occurs usually in desert on hot summer days. Okay, और ऐसे भी कह सकते हो in which a traveler sees a shimmering pond of water ahead of him and in which the surrounding objects like trees appear inverted. ये है तुम्हारा मिराज का डेफिनेशन. ठीक है ना, मिराज का डेफिनेशन तो हो गया. अब क्या आएगा? अब आएगा फॉर्मेशन ऑफ मिराज. मिराज कैसे फॉर्म होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है. मिराज कैसे फॉर्म होता है? तो मिराज क्या है? ऑप्टिकल इल्यूशन. तुम लोगों को पता है इल्यूशन क्या है?
इल्यूशन क्या रियलिटी है? नहीं, रियलिटी नहीं। तुमको ऐसा फील होगा वहाँ पे कुछ है, लेकिन जब जाओगे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। जैसे यहाँ पे ट्रैवलर को क्या फील होता है, उससे बहुत दूर एक वाटर पॉन्ड है, उसमें जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है उसका इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो उस प्लेस में पहुंचेगा उसको क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं, खाली है। ठीक है, सो दिस ए है इल्यूशन। तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन, नथिंग बट द ऑप्टिकल इल्यूशन। ठीक है, ओके। नाउ कैसे मिरर्स फॉर्म होता है? मिरर्स फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स इंटरेस्टिंग है। देखो रेगिस्तान पे, दैट इज डेजर्ट पे क्या होता है, हॉट समर डे पे जो अर्थ सरफेस है वो बहुत ही हॉट होता है। ठीक है, तो जो एयर लेयर है इस सरफेस का नजदीक, जो एयर लेयर है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा बताओ तो? उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो लेयर वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स रेयर मीडियम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, टेम्परेचर ऑफ एयर नियर द अर्थ इज मैक्सिमम एंड हैंस रेयरर और लाइटर, सो दिस लेयर बिकम्स रेयरर मीडियम। बट ये जो अपर लेयर है इसके कंपैरिजन में, मतलब इसका जो ऊपर का लेयर है दैट इज अपर लेयर, वो रिलेटिवली कूल होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर इस लेयर से थोड़ा कम होता है, तो वो क्या होगा, रिलेटिवली कूल। सो इस लेयर क्या होगा, कंपैरेटिवली डेंसर। अगेन इस लेयर का कंपैरिजन पे इस लेयर become more dense and this layer becomes, the upper layer becomes more dense. So सबसे डेंसर कौन सा मीडियम लेयर होगा, ये लेयर होगा सबसे डेंसर। एंड सबसे रेयर कौन सा मीडियम, जो अर्थ सरफेस का नजदीक वाला जो लेयर है वो होगा सबसे रेयर। हो गया ना, ये लेयर सबसे रेयर है, ये लेयर सबसे डेंसर है। मतलब हम लोग जितना ऊपर जाएंगे, अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो क्या होगा, हो जाएगा एयर लेयर बिकम डेंस। अब देखो, सपोज यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई ट्री से, टॉप ऑफ द ट्री से आ रही है कोई रे ऑफ लाइट, तो वो लाइट क्या कैसे ट्रैवल कर रही है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। सो क्या होगा, उसको बहुत बार रिफ्रैक्शन या फिर बहुत बार रिफ्रैक्शन टेक्स, या फिर बहुत बार रिफ्रैक्शन होगा ना लाइट का। जैसे इस डेंसर से इस रेयरर मीडियम पे आ रही है, तो डेंसर से रेयरर पे आ जाने से क्या होता है, पाथ का चेंज होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड होता है लाइट। तो यहाँ पे बैंडिंग ऑफ लाइट बहुत बार आ रही है। यहाँ पे एक स्टेज ऐसे आता है जहाँ पे तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल का एंगल से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, at a particular layer if the angle of incidence is greater than the critical angle then total internal reflection takes place। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बी पॉइंट पे क्या हो रही है, जब इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो हियर रिफ्रैक्शन नहीं हो रही है, तो क्या हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। सो लाइट फास्ट मीडियम पे फिर क्या हुआ, बैक हुआ, तो ऐसे बैक करते करते जाके एक ट्रैवलर तक पहुंचेगा। तो उस ट्रैवलर को क्या फील होगा, ट्रैवलर ये ट्री को कहाँ पे, ट्रैवलर के लिए ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे है, उस वो इस ट्री को नहीं देखेगा, वो उसका इमेज को यहाँ पे देखेगा। जो इमेज है, जैसे तुम्हारा वाटर में जैसे इमेज फॉर्म होता है, कोई स्टेडी इमेज नहीं है, एक क्या कहते हैं उसको, शिमरिंग इमेज यहाँ पे दिखाई देगा उसको। ठीक है, ऐसे एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगा, जैसे पानी पे इमेज दिखाई देता है, तो उसको ऐसा फील होगा यहाँ पे एक पानी का सोर्स है, दैट इज पॉन्ड है, लेकिन जब वो यहाँ पे जाएगा उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दैट टाइप ऑफ इल्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूशन इज नेम इज मिराज और मिराज। ठीक है, तो तुम लोगों को अब मिराज के
मिरर्स का डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स मिल गया, कैसे फॉर्म होता है। इंटरेस्टिंग है ये, क्या इंटरेस्टिंग नहीं है बताओ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना मिरर्स। नाउ लास्ट वन क्या है? दैट इज द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। नाउ व्हाट इज टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म? क्या है? टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म in which one angle is 90 degree and other two are 45 degree. One angle is 90 degree and other two are 45 degree. That type of prism is known as total reflecting prism. Now, why we use this type of reflecting prism? Because this prism can turn light from 90 degree or 180 degree. Okay. Okay. Now, इस प्रिज्म पे, this type of prism पे, when a ray of light incident normally, if a ray of light incident normally, then the angle of incidence become 45 degree. Angle of incidence become 45 degree. Again, we know that refractive index of glacier is 1.5 and the value of critical angle is 42. That means when a ray of light incident normally, its angle of incidence is greater than the critical angle of glacier glass, that is critical angle of glass, that is 42 degree. मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, जब एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 45 डिग्री एंड ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42. मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस रिपीटेडली. ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, that is light suffers total internal reflection. तो इस बिहेवियर के लिए क्या होता है? इस प्रिज्म कैन बी यूज्ड इन 3 ways. फर्स्ट क्या है? टू डेविएट a ray through 90 degree, to deviate a ray through 180 degree, and to erect the inverted image without producing deviation in its path. The first one is this. इस रे डायग्राम से देखो, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री हियर. ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, दैट इज 42. सो वो क्या होगा? वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, वो टोटली रिफ्लेक्ट होगा. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है. लेकिन इस रे के लिए भी सेम. तो यहाँ पे क्या हो रही है? सिर्फ तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसका तुम कैसे डेविएट कर रहे हो? थ्रू 90 डिग्री डेविएट हो रही है. नाउ इस रे डायग्राम से देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट को तुम क्या कर सकते हो? टर्न कर सकते हो 180 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एंड आफ्टर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली 90 डिग्री 180 डिग्री डेविएट हुआ. ठीक है. नाउ थर्ड वन क्या कर सकते हैं हम? We can erect an inverted image without deviation. Okay, so ये 3 रे डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रे डायग्राम से क्या होता है? क्वेश्चन पे एग्जाम पे एक्चुअली क्वेश्चन आता है. एग्जाम पे क्वेश्चन आता है. कैसे क्वेश्चन आता है? कंप्लीट द रे डायग्राम. ठीक है, कंप्लीट द रे डायग्राम और ड्रॉ रे डायग्राम where total reflecting prisms are used can be used to deviate a ray of light through 90 degree. ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम लोग आंसर कर सकते हो, आई होप. नाउ लास्ट वन इज योर ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और प्लास्टिक. ठीक है, एंड ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करता है? Optical fiber works on the phenomenon of total internal reflection, and optical fiber are small in size and light in weight. Okay, and their information carrying capabilities is high. वो ज़्यादा information carry कर सकते हैं in comparison to metallic wire जो तुम लोग देखते हो, उससे comparison पे क्या करते हैं? वो ज़्यादा information carry कर सकते हैं. Now optical fiber का
दो पार्ट है, यहाँ से तुम देख सकते हो। जो अंदर का जो इनर सिलेंडर है वो है तुम्हारा कोर एंड आउटर सिलेंडर इज क्लैडिंग, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हाई in comparison to cladding. That means the core becomes denser medium and cladding becomes rarer medium. ठीक है। Now, जब एक ray of light incident होता है with an angle of incidence greater than the critical angle, तो it suffers total internal reflection. तो यहाँ पे जो 1 एंड पे एक रे सिग्नल मतलब लाइट सिग्नल इंसिडेंट होते हैं और लाइट सिग्नल बार बार क्या होते हैं, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते अदर साइड से वो निकाल जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, लाइट सिग्नल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही है एंड बार बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। सो कोई लाइट का लॉस नहीं है, लाइट सिग्नल का कोई लॉस नहीं हो रही है। इवन अगर मैंने इसको बैंड कर दिया, ये जो फाइबर है उसको मैंने बैंड कर दिया, फिर भी क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन व्हिच फेनोमेनन ऑफ लाइट? वर्क्स ड्यू टू क्या है बताओ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वर्क्स ऑन द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पे यूज होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, बेसिकली ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिक सिग्नल, दैट इज वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल। ओके, तो ये था सम important application of total internal reflection. Now these are the homework. तुम लोग एक होमवर्क घर पे ट्राई करना। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके स्टूडेंट, मेरा इस लेक्चर में यहाँ पे खत्म करती हूँ। बाय।